सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सेफ होंगे, आप अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन अवर टुडेज सेशन वर्क लाइफ बैलेंस। काफ़ी अच्छा सेशन है ये होने जा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस को हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ। दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर जिसमें हम जानेंगे अपने 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल देते हैं। तो चलिए पढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं एक वीडियो से। ये हमारा आरएसटी आत्मनिर्भर भारत मिशन चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि हम 7 बिलियन पीपल हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी आर ऑलमोस्ट इंडियंस आर क्रॉसिंग अराउंड 1.5 बिलियन। ये ऑलमोस्ट आपका हम सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट कवर करते हैं। अभी 2030 तक हम सबसे टॉप पर होंगे। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। आपको आज नहीं तो कल आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा जो टाइम है, टाइम टेबल आपको आपके पास ऑलरेडी 78 ईयर्स होते हैं जनरली, जो ह्यूमन एज देखी गई है, जिसमें हम सिर्फ 10.5 ईयर्स ही वर्क करते हैं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको काम करना है या काम देना है। आपको अगर काम देना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें काम देना सीखना होगा, रेवेन्यू जनरेशन करना सीखना होगा और आपको बिजनेस के बारे में सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आनी चाहिए, राइट। इसके तहत हमारा ई लर्निंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब, तो आप इस हमारे प्रोग्राम में ज़रूर जुड़ें। ई लर्निंग में भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, यूट्यूब कुछ भी चलाते हैं तो आप ई लर्निंग से कनेक्टेड हैं डेफिनेटली। और ई लर्निंग इज़ द अभी काफ़ी सिंपल हो चुकी है। आप व्हाट्सएप पर ही यूट्यूब के वीडियो से, जैसे ये वीडियो का माध्यम है, उससे आप अपनी ई लर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, राइट। ई लर्निंग इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग्स एंड द कोर्सेज। सो हम आरएसटी लाए हैं आपके लिए, जो इंजीनियर्स हैं एंड दोज हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन फाइंडिंग अ जॉब। तो यहाँ पर हम 6 वीक का 72 आवर्स का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ें, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को एनरोल करें। नीचे दिए गए फ़ोन लाइन पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये 6 वीक का प्रोग्राम है जिसमें फर्स्ट वीक में हमारा बेसिक ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक कार चल रहा है। डे 4th हमारा जल्दी ही आने वाला है। टीम मैनेजमेंट सीखेंगे, ऑनलाइन बिज़नेस टूल सीखेंगे, किस तरीके से आप फ्री टूल्स के माध्यम से अपने बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखेंगे जहाँ पर टेम्पलेट, सिंगल पेजर, डबल पेजर वेबसाइट जो होती हैं, वर्कशॉप्स के लिए कैसे वेबसाइट रन करें, एक छोटा-सा इवेंट है उसके लिए वेबसाइट कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस, अगर आप जनरली सर्विसिंग मार्केटिंग काफ़ी अच्छा है और इसके ज़रिए से आप कैसे ऑनलाइन मेथड से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी हम जानेंगे, राइट। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो थम्स अप दे दीजिए। करें आज की शुरुआत। कम ऑन दोस्तों, थम्स अप दे दीजिए एंड जय हिंद लिख दीजिए। हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमेशा सेशन की शुरुआत अपनी लर्निंग से होती है। आपको अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपको भी अपने गुरुओं पर विश्वास है तो जय हिंद करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। जय हिंद जरूर टाइप करें अभी के अभी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रेयर से। तो प्रेयर इस तरीके से है। तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु च सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। देखिए, जब भी आपको शुरुआत करते हैं तो आप लर्निंग की चाह से हैं। अगर आप मेरे पास लर्निंग की चाह है तो डेफिनेटली आप सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ सीखने की राह। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की एक पॉजिटिव कोट के साथ। अब्दुल कलाम का, व्हेन यू आर अ पॉजिटिव माइंड, राइट, फाइंड्स अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर इस सेशन को देख रहे हैं, आप आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और अगर आप लॉकडाउन देख रहे हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आपका नेगेटिव माइंड है, तो डेफिनेटली आपको हर जगह फॉल्ट दिखेगी, राइट। तो अगर आप भी मेरे इसको सपोर्ट करते हैं, आत्मनिर्भर भारत मिशन को सपोर्ट करते हैं, तो अभी थम्स अप करें। चलिए जय सर, आपकी परमिशन है कि आगे बढ़े हम? जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम सीख रहे हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नथिंग लाइक दैट, द बायन फोर्सेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। देखिए, जो आपकी लाइफ है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये निडल आपकी काफी नीचे टपक रही है, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बायोंसी। बायोंसी क्या कहता है कि जितना आप फ्लूइड
जितना आप फ्लूइड में कुछ भी डालेंगे, फ्लूइड इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। तो लाइफ में अगर आप कुछ भी डालेंगे तो इसका जो भी लाइफ का जो सार होगा वो बाहर के निकल आएगा, वही आपका फ़ोर्स लगा है। इसको और डीपली समझेंगे तो बायोन्सी इससे क्या बनता है, एक बायन फ़ोर्स बनता है जो आपको जितना आप किसी चीज़ पर प्रेशर डालेंगे, उतना ही वो आपके पास प्रेशर डालेगा, चाहे वो फ्लूइड हो। नॉर्मल में अगर ग्राउंड की बात करें तो वो रिएक्शन फ़ोर्सेस हो जाते हैं। फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड इज़ ऑल अबाउट द लाइफ, जैसे लाइफ फ्लो करती है ऐसे ही फ्लूइड फ्लो करता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? द बायन फोर्स इज द अब्बास फोर्स कॉज्ड बाय द सम डिफरेंस इन प्रेशर ऑन सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी बॉडी सबमर्ज्ड हो, बॉडी फ्लूइड में डूबी हो, अगर आपकी लाइफ किसी भक्ति में डूबी हो, किसी गुरु को आप मानते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ फोर्सेस मिलेंगे, वो फोर्सेस आपको हेल्प करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, राइट? चलिए, बिकॉज़ प्रेशर इंक्रीजेस एज़ द फ्लूइड गेट्स डीपर, देयर इज़ मोर प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। देखिए, जब भी आप अपने जो भी आप लेसन सीख रहे हैं, जब भी आप अपने गुरु को फ़ॉलो करते हैं, जितने आप डीप लर्निंग में जाते जाएँगे, वहाँ से आपको ज्ञान मिलता जाएगा, वहाँ से आपको एक फ़ोर्स मिलेगा और वो फ़ोर्स आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। यू विल फाइंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इट इज़ नॉट अ डिपेंडेंट, राइट? यू हैव टू बी मेक योरसेल्फ इन इंडिपेंडेंट वे। चलिए, तो ये बायन फोर्स था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल, द बायन फोर्स इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है? बायन्सी के ऊपर है, इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, राइट? तो मैंने काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस को इसको मैनेज किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। सो बहुत ईज़ी नहीं होता अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी लाइफ कंट्रोल हो, बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। हमें अपने वर्क और हमारी लाइफ के बीच में हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए कि आपके 9 टू 6 या जितनी भी आपकी वर्किंग कैपेसिटी इंडिविजुअली टू इंडिविजुअली डिपेंड करती है एंड वेरीज़ करती है, राइट? तो अगर आपकी वर्किंग कैपेसिटी 12 से 13 घंटे है, तो आपको अपने बाकी के जो आवर्स हैं, वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए रखने चाहिए। आप अपने शरीर को दें, आप अपनी सारी चीज़ों को दें, जिसमें भी आपकी हॉबी है, आप उसको दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला है आपका वर्क टॉपिक। वर्क को हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि वर्क डिफरेंटली करता है आपके एफर्ट्स पर, जितने आपके एफर्ट्स होंगे, राइट? इस लॉकडाउन में बैठने का समय नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। आपको लर्निंग सीखनी है, आपको जो भी करना है, सीखते रहना है। एक एग्ज़ाम्पल से सीखते हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, राइट? तो जब आप मान लीजिए, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है आपको, यहाँ पर एक बीकर है और बीकर में आपने एक छोटी-सी उँगली डाली है और उँगली से क्या हुआ है कि आपको थोड़ा-सा राइज़ हुआ है, जो आपका ज्ञान है। ये जो फ्लूइड है, वो आपका ज्ञान है, आप ज्ञान बढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल से बोलूँ कि जब बाहर-बाहर की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन अ रिलेशनशिप, जब आप रिलेशनशिप शुरू करते हैं, एक लड़की आपको शुरू-शुरू में काफ़ी अच्छी लगती है, राइट? तो इस तरीके से चीज़ें जब शुरू-शुरू में देखते हैं, दिखावा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन व्हेन यू गॉट डीपर इंटो दैट, राइट? तब आपको क्या होता है कि आप थोड़ा-सा और डीप जाते हैं, बीकर में 2 उँगली डालते हैं, तो आपको और ज्ञान मिलता है, राइट? वो ज्ञान ही आपके लिए मेन है। अगर आप उस बीकर में मतलब 2 उँगली के साथ-साथ आप सैटिस्फाई हैं, राइट? और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ज्ञान मेरे पास जो बढ़ता जा रहा है, मैं उसका यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। आपकी सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें, हर किसी का एक टाइम होता है। मान लीजिए आप इंटर्नशिप में टाइम में जुड़े हो, तो 72 आवर्स यू आर इन्वेस्टिंग विद अस, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स विद अस। तो इसमें क्या होगा कि हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, राइट? देन इट्स कॉल्ड आउट द कि हाँ, जब आपकी फुल नॉलेज हो जाती है, देन यू पुट ऑल योरसेल्फ डीप इंटो दैट। अगर आपको पूरा सीखना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरा डीपर जाना होगा और डीप के साथ-साथ आपको इंक्रीज़ सिग्निफिकेंटली आपको अपने आप चेंजेस ऑटोमैटिकली मिलेंगे। अगर आप फुलफिल करते हैं ये सारी चीज़ों को डेफिनिटली, तो आपको कहाँ मिलेगी, जो चीज़ें होंगी वो स्टेबल होंगी, राइट? हमारी हमेशा एक डिज़ायर होती है कि हमारे पास हम स्टेबल रहें, हमारी जॉब अच्छी हो, हमारे हमारे पास सैलरी अच्छी आए, राइट? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे होंगे कि सर मेरा प्लेसमेंट अच्छा हो, और जो डेफिनेटली जब प्लेस हो जाते हैं तो प्लेस के बाद हम सोचते हैं कि सर अरे नहीं, मेरा इतना नहीं है, मेरा दोस्त इतना कमा रहा है। तो वहाँ पर तो मैंने बोला, दिखावा हर जगह अच्छा लगता है। आपको पहली जॉब आपको पसंद होती है, फिर पहली से आप दूसरी पर जाते हैं, आपके पास नॉलेज बढ़ती जाती है, तो कुल मिला के आपके पास 10 साल है, राइट? जैसे मैंने बताया हम जो काम करते हैं, सिर्फ़ 10 साल ही काम करते हैं। ठीक है? तो आप किस जॉब को चाहते हैं? आप क्या ऐसा चाहते हैं? आप ही कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपको क्या पसंद है, राइट? किसी से प्रेरित नहीं होना है, किसी को देखकर लुभावित नहीं होना है। आपको अपने अंदर की क्षमता को जानना है, अपने अंदर की स्किल को जानना है और आज ही टाइप करें कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, आप कौन-सा काम करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, राइट? स्टेबल मीन्स खुशी। जब आपकी स्टेबल होती है, मतलब स्टेबल का एक बहुत छोटे से एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, अगर आपको कोई भी ऐसा डिस्टर्बिंग फ़ोर्स लगे, ठीक है?
जिसमें डिस्टर्बिंग फोर्सेस में कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपके गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, तो आप वापस से अपने गोल की तरफ आ जाएँ, आप अपने प्रॉपर्ली आ जाएँ। ऐसा ना हो कि आप भटक जाएँ। तो आपको क्या करना होगा, एक स्टेबल लाइफ की तरफ जीना होगा, आपको अपने गोल्स बनाने होंगे और गोल्स को अचीव करना होगा। शॉर्ट टर्म्स गोल बनाइए, फिर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स में फ़ायदा मिलेगा। जो हमारा दूसरा है, देखिए लाइफ है, लाइफ बहुत ही अनस्टेबल होती है। वी कैन नॉट से कि आगे पल में क्या होने वाला है। तो जैसे हमने बताया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं, द बायन फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेड फ्लूइड। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल से मैं बोलूँ, ये बाथ-टब का जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दिख रहा है, जब आप उसमें पूरा डीप चले जाते हैं, है ना? और डीप जाने के बाद जब आपका फ्लूइड बाहर आता है, तो डेफ़िनेटली ये जो प्रोसेस है, राइट? तो जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर नीडल का मैंने केस केस लिया था, तो जब व्हेन व्हेन नीडल इज़ गोइंग टू बी डीप इंटो दैट, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए, ये नीडल जितना-जितना डीप जा रही है, उतने ही आप पे फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब था, जब आप डीपर पूरे चले जाते हैं, है ना? तो जाने के बाद आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, वो सिर्फ़ आपको ही पता होती हैं। कितना फ़ोर्सेस लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द डीपर्स। आप जो जी रहे हैं, वो कोई कोई नहीं जी सकता। आप जो लाइफ़ है, यू आर द बेस्ट इन पर्सनैलिटी। आप अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए और उसकी तरह आगे बढ़िए। जनरली लोगों को क्या चाहिए होता है लाइफ़ में? डेफ़िनेटली आपके बच्चे हों, आपकी शादी हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास वेल्थ हो, तो ये सारी चीज़ें ही हम डिज़ायर करते हैं लाइफ़ में, राइट? लेकिन क्या ऐसा मिल पाता है? हमारे एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। हम क्या काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ड्रीम हमारे काफ़ी होते हैं, लाइफ़ को मैंने कोरिलेट करा है ड्रीम के साथ, और ड्रीम में हमारी जॉब है, मनी है, बिज़नेस है। नाउ इट्स अप टू यू कि व्हाट यू आर वांट टू सिलेक्ट। तो लाइफ़ बहुत अनस्टेबल है। तो जनरली इस अनस्टेबल की मैं बात करूँ, तो जो डेफ़िनिटली अगर ये आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल को और समझना है, तो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि इसको किस तरीके से हम फ्लूइड के ड्रीम में आप शुरू कर सकते हैं। इट इज़ नाउ ऑल अबाउट द ड्रीम एंड दिस सेशन, जिसमें अपना डीपली नहीं जा रहा, ऑलमोस्ट ऑल अबाउट आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की, राइट? आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जितने फोर्सेस आप डालेंगे लाइफ पर या फ्लूइड पर, उतने ही फोर्सेस आपको मिलेंगे। इसके 3 स्टेज होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। जो तीसरा है वो बैलेंस है। देखिए, अनस्टेबल देख लिया, आपको ड्रीम देखने चाहिए, ब डेफिनिटली जो भी ड्रीम्स हैं, ड्रीम के सहारे ही आप चल सकते हैं। आपको एक मोटिवेशन सिर्फ़ आपके ड्रीम देते हैं, राइट? तो आप ड्रीम से कभी मत भागिए, जो भी आपको सपने आ रहे हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, वर्क डालिए, आप अपना बैलेंस बनाइए, ठीक है? बैलेंस बनाने में बात करूँ, जो-जो थर्ड स्टेज है हमारी बैलेंस की, देखिए जो रियलिटी है उसको जानिए। आपके पास क्या रिसोर्सेज़ हैं? ऐसा नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज़ जब बन जाएँगे तभी शुरुआत करेंगे। आज आप डे 1 से शुरू कर सकते हैं, राइट? अगर आप डे 1 से शुरू करते हैं, तो फटाफट से टाइप कीजिए 1 कि सर हाँ, मैं आज से ही शुरू करने के लिए तैयार हूँ। डे 1 से शुरू, कुछ भी शुरू कीजिए, लर्निंग शुरू कीजिए, लेकिन डे 1 से शुरू कीजिए, मतलब आज से ही आप चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है? आपके पास क्या नॉलेज है? इट हार्डली मैटर्स कि आपके पास टॉप नॉलेज है या डीपर नॉलेज है। आपके पास जो भी नॉलेज है वहीं से शुरुआत करें। अपने प्रोग्रेस चार्ट को बनाएँ कि आज मैं अगर ये कर रहा हूँ, तो कल मैं ये करूँगा, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ बैलेंस यहाँ पर बने हुए हैं। ये भी 50 पाउंड के बॉय हैं, या ये 50 पाउंड की गर्ल हैं, 10-10 फीट ये दूर हैं, लेकिन अपने-अपने बैलेंस को बनाए हुए हैं, ठीक है? तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। अगर आप लाइफ़ में बैलेंस बनाएँगे, तभी आप कर पाएँगे। ये स्टेबल की तरफ आ गया है आपके पास, लेकिन ये एक्चुअली न्यूट्रल था। अगर मैं बात करूँ इसको सेशन को, तो यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है? तो आपको न्यूट्रल बैलेंस रहना चाहिए, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई आपकी लाइफ़ में आए, कोई आपकी लाइफ़ में जाए। इट हार्डली मैटर्स, बट मैटर्स इज़ दैट कि आपका बैलेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ठीक है? चलिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे कि मैंने बताया कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक बॉल है, ये स्टोन में फँसी हुई है। तो ये इस बॉल को अगर आप यहाँ तक खींचेंगे, राइट? तो वो वापस से अपने गोल पर आ जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से फिर से खींचेंगे, तो फिर ये गोल पर आ जाएगी। तो ये कौन-सा स्टेबल हुआ? जैसे कि मैंने बताया कि अपने गोल से कभी नहीं भटकना है, चाहे कितने भी डिस्टर्बिंग फोर्सेस लगाओ। कोई यहाँ तक फोर्स लगाए, एक लिमिट होती है हर किसी की। तो अगर वो लिमिट तक आप वापस आ पा रहे हैं, तो डेफिनिटली आप एक स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं अपने वर्क की तरफ, अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं। दूसरा जो है, वो है आपका बी, मतलब अगर आपने थोड़ा-सा फोर्स लगाया, जैसे आपने बोला कि जाओ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, राइट? और वो चले गए। तो वो जाने वाले जो लोग थे, वो अनस्टेबल थे, डेफिनिटली वो सिंगल टाइप, आपका कोई गोल नहीं था, उनका ओरिएंटेशन नहीं था, इट्स ओनली फॉर अ वेरी लिटिल टाइम। तो इस तरीके से जितने लोग भी मतलब अनस्टेबिलिटी कंडीशंस में होते हैं, तो आप थोड़ा-सा फोर्स दे दीजिए, एंड दे विल गो आउट फ्रॉम योर लाइफ एंड ऑल थिंग्स, राइट? इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, दैट वी कॉल्ड इट अनस्टेबल। जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिएँगे, आपको कोई अनस्टेबिलिटी की चिंता नहीं है। आप
बोलेंगे कि हाँ, मैं जैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो उसको लोग को हम न्यूट्रल कहते हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूट्रल भी ज़रूरी है और स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, राइट? तो मैं ये बोलूँगा जब आप न्यूट्रल जी रहे होते हैं, तो आप लाइफ़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, ठीक है? ये जो हमारा लाइफ़ था, जो बीच में अनस्टेबिलिटी थी, अगर आप न्यूट्रल हैं, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अपनी चीज़ों में जोड़ते हैं। आप किस लाइफ़ में जी रहे हैं, आप ज़रूर टाइप करें, अभी कमेंट में टाइप करें कि आप अभी किस लाइफ़ में हैं, स्टेबल में हैं, अनस्टेबल में, न्यूट्रल में, राइट? आपको क्या फ़ील होता है? इसी तरह से डी ऑप्शन में क्या होगा, तो अगर आप इनको कमेंट कर सकते हैं डी और ई क्या होंगे, फटाफट से कमेंट कीजिए। ये डी क्या होगा? क्या ये स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा? और ई क्या होगा, ठीक है? तो आप फटाफट से कमेंट करें कि डी स्टेबल होगा या अनस्टेबल या न्यूट्रल होगा या ई अनस्टेबल होगा। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए, इट्स टाइम टू वेक अप फ्रॉम द ड्रीम्स एंड डेफिनिटली जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं उससे आइए, बाहर आइए, लर्निंग शुरू कीजिए और अर्निंग शुरू कीजिए, ठीक है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चीज़ के सेशंस के दौरान हमारा आरएसटी जीमेल प्रोग्राम चल रहा है। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, हम अपने इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं। अगर आप के पास में कोई टैलेंट है, आप कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको वीडियोज़ आती हैं, तो आप ज़रूर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर से संपर्क करें और यहाँ पर जानें कि आप कैसे इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जुड़ सकते हैं। देखिए, पोस्ट कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट सोसाइटी से और आपको जॉब भी मिलेगी एज़ एन यू हैव टू वर्क विद द एससीबी एज़ पर योर पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारा द राइट टाइम टू स्टार्ट इज़ स्टार्ट नाउ। आपको आज से ही शुरुआत करनी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आज से ही शुरुआत कीजिए। इस चीज़ को समझिए और अगर आपको और भी सीखना है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशंस हैं, न्यूट्रल एंड बायोन्सी फोर्सेस किस तरीके से अपनी अगर सबमर्ज्ड बॉडी है, अगर वो भी जानना चाहते हैं, मेटा सेंटर और आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही कमेंट बॉक्स में यस करें कि हाँ सर, वी आर अंडरस्टैंडिंग टू लर्न विद दैट फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैं रिलेट करके पढ़ाऊँगा, राइट? तो आज ही बॉक्स में कमेंट करें। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी चैनल को और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर टू अस एंड योर सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।